हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज के इस एपिसोड में हम लोगों को युहाओ के पास्ट के बारे में कुछ चीजें जानने को मिलेगी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहाओ हाउटियन हैमर सेट पहुंच चुका था ताकि वो मिस टांग वुटोंग से मिल सके, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उसे जानने को मिलता है कि मिस टांग वुटोंग होश में आ चुकी है, मगर उसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी और वो इस जगह को छोड़कर भी जा चुकी है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होगी। जो सारी बातें जानकर युहाओ को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि टांग वुटोंग होश में आ चुकी है और दुख इस बात का कि अब मिस टांग वुटोंग को युहाओ याद नहीं, लेकिन युहाओ मिस टांग वुटोंग पर हार नहीं मानने वाला था। इसके बाद हमने देखा कि युहाओ वापस से स्टार लुआ एम्पायर अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाता है, जहां जब वो अपनी मॉम की कब्र पर पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी मॉम की कब्र पहले से अलग रेनोवेट हो चुकी थी। और ये रेनोवेशन किसी और ने नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने किया था, जिसने कब्र पर लिखवा भी दिया था कि मेरी प्यारी बीवी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर युहाओ अपनी मॉम की कब्र को देखते हुए धीरे धीरे उसके पास चलते हुए आ रहा था। और ये सब पढ़कर भी युहाओ को खुशी नहीं होती, क्योंकि बेशक युहाओ की मॉम हमेशा से यही चाहती थी कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक सब लोगों के सामने उसे अपनी बीवी कहकर पुकारे, लेकिन जीते जी मास्टर ड्यूक ने ये काम नहीं किया। और अब मर जाने के बाद अगर वो उसकी कब्र पर ये लिखवा भी देता है तब भी इस बात पर युहाओ उसे माफ नहीं करने वाला। यहाँ पर युहाओ अपनी मॉम की कब्र के सामने रिस्पेक्ट के साथ बो डाउन करते हुए साथ ही साथ कह रहा था कि मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। साथ ही साथ वो अपने फादर मास्टर ड्यूक को याद करते हुए कह रहा था कि माफ फिक्र ना करे, अब मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और ये मैं पूरे के पूरे स्टार लुआ एम्पायर को साबित करके दिखाऊंगा। मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को भी साबित करूंगा कि आपका बेटा युहाओ अब उससे ज्यादा ताकतवर है। उसने जो कुछ भी किया मैं उससे ज्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, अगर आपको याद हो मैंने जाते हुए आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटूंगा। उसके बाद मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के मेंशन में जाते हुए आपके लिए जस्टिस लूंगा ताकि मैं सब लोगों के सामने ये बात साबित कर सकूं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और जब मैं सब लोगों के सामने ये बात साबित कर दूंगा उसके बाद ही मुझ में इतनी हिम्मत होगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार की हिफाजत कर सकूं। असल में युहाओ के मन में अभी भी अपने फादर के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो अपनी मॉम के लिए अपने फादर से बदला लेना चाहता है। जो बदला वो किस तरीके से लेगा आज के दिन से उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ स्टार लुआ एम्पायर की सिटी की तरफ चला गया, जहाँ सिटी में आने के बाद युहाओ को जानने को मिलता है कि यहाँ पर तो स्टार लुआ आर्मी में रिक्रूटमेंट कैंप लगा हुआ है, जिसका मतलब कि स्टार लुआ आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि उस सिटी से कई सारे और लोग भी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे, जिनका वहाँ पर मौजूद स्टार लुआ एम्पायर के आर्मी रिक्रूटर्स यहाँ पर बारी बारी करके टेस्ट ले रहे थे। वो उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद उन्हें एक स्टोन लॉक उठाने को बोलते थे। ये काम बारी बारी एक एक के लिए करना थोड़ा सा स्लो था, इसलिए उनमें से एक रिक्रूटर कहता है कि हमें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 5 स्टोन लॉक के सामने 5 लोग खड़े हो जाए और उन्हें बारी बारी करके एक एक स्टोन लॉक उठाना है। जिस स्टोन लॉक के वजन को उठाने के बाद ही इनकी स्ट्रेंथ का पता चल पाएगा और इन लोगों को रिक्रूट करना है या नहीं ये डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पर हम एक लड़के डाजुआंग को भी देखते हैं जो कि 30 साल का था और उससे भी एक स्टोन लॉक उठाने के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर वो देखता है कि पहले 3 हल्के स्टोन लॉक्स को तो पहले ही 3 लड़के काबू करके बैठे हुए थे, इसलिए वो चौथे स्टोन लॉक के सामने खड़ा हो गया जो कि इन तीनों से ज्यादा वजनी था और पांचवा तो इतना ज्यादा वजनी था कि उसे कोई भी उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये 5वें नंबर पर आने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि युहाओ है, जो कि नकली आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो खुद को दिखाता है कि वो साई सिटी से एक किसान का बेटा है और उसका नाम है टांग डोंग। यहाँ पर एक किसान से तो किसी को भी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए कुछ लोग तो युहाओ का मजाक उड़ाने लगे कि ये लड़का इतना पतला और सूखा है कि ये तो चाहकर भी उस स्टोन लॉक को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये स्टोन लॉक सबसे ज्यादा वजनी है और ये इस चैलेंज में आसानी के साथ फेल हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक्रूटर ने जैसे ही यहाँ पर इन लोगों को स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया, सब लोग बहुत ही मुश्किल के साथ अपने स्टोन लॉक को उठा रहे थे, मगर जब युहाओ की बारी आई तो उसने अपने स्टोन लॉक को ऐसे उठाया जैसे कि ये बच्चों का खेल है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही शॉक हो गए थे, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इवन कि वो रिक्रूटर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वाह, तुम तो एक किसान के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, तुमने तो मुझे आते ही इंप्रेस कर दिया। ये सुनकर भी युहाओ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि टेस्ट पास हो चुका था, इसलिए वो रिक्रूटर सारे पास होने वाले कैंडिडेट्स को बारी बारी करके एक एक बैच देने लगा, जहां बाकी सब लोगों को 3rd प्राइवेट क्लास के बैच या फिर 2nd प्राइवेट क्लास के बैच मिले, लेकिन उस रिक्रूटर ने युहाओ को 1st क्लास का प्राइवेट बैच दिया, जो देखकर तो सब लोग ही शौक होकर युहाओ की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ युहाओ जब वहां से जाने लगा तो वो अपने मन में सोच रहा था कि ये स्टोन लॉक कुछ ज्यादा ही हल्का था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी ताकत को कंट्रोल करने की, मगर दूसरी तरफ युहाओ के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीछे की तरफ उसका
का स्टोन लोग तो चकनाचूर हो गया। यानी कि यूहाओ की इतनी कम स्ट्रेंथ भी उस स्टोन लोग के लिए कई ज्यादा थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ स्टार लोवो आर्मी कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कमांडर यहाँ पर इन सब लोगों को अपने सामने खड़े किया हुआ था और वो इनसे कह रहा था कि न्यू रिक्रूटर्स, आज के दिन तुम लोगों का यहाँ पर पहला दिन है और मैं हूँ तुम लोगों के 7 डिवीजन 6 रिजर्व कॉर्प का कमांडर जुआंग टियान, और तुम लोगों के बटालियंस मेरे अंडर कमांड आते हैं। अगले 3 महीने तक तुम लोग मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगे। मैं तुम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग करवाऊंगा जो कि तुम लोगों को ताकतवर बना पाए। ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान किसी ने भी ऑर्डर्स को ना माना या फिर इस ट्रेनिंग में फेल हो गया तो उसके सामान को फौरन से पैक करते उससे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या सोल्जर्स तुम लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है? इस पर सारे सोल्जर्स हमें जवाब देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिस ट्रेनिंग में अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल इन लोगों को पार करने थे, जैसे कि वजन को खींचना या फिर ऊंची दीवारों को पार करना। ये सब कुछ तो यूहाओ के लिए कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी यूहाओ ईमानदारी के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को सील करके ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल पार कर रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि मैं चाहूँ तो मैं शॉर्टकट लेते हुए मिलिट्री में बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डाई हाउ यानी कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को साबित करना है कि मैं भी कुछ कम नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक कदम से गुजरते हुए खुद को ताकतवर करते हुए मिलिट्री में हाई रैंकिंग पर जा सकता हूँ। यहाँ पर यूहाओ की अपने स्पिरिचुअल पावर को सील करने के बावजूद भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सब लोगों से ज्यादा बेहतर थी। इवन की कमांडर जुआंग टियान की नजर भी यूहाओ पर चली गई। यूहाओ अपनी बॉडी पर वजन रखते हुए आसानी के साथ पुशअप्स कर रहा था। यूहाओ ने ये सारी की सारी ट्रेनिंग पहले भी श्रेक एकेडमी में झेली हुई है, इसलिए यहाँ पर जब सब लोग थक कर नीचे की तरफ गिर गए थे यूहाओ तब भी नहीं रुक रहा था और वो लगातार इस वजन को लेकर पुशअप पर पुशअप करता ही जा रहा था। जो सब देखकर तो मास्टर जुआंग टियान भी यहाँ यूहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़का टांग डोंग, ये न्यू रिक्रूटर मेरी एक्सपेक्टेशन से कोई जरा ही ताकतवर निकल चुका है। और चूंकि यूहाओ की इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए जब ये ट्रेनिंग खत्म हुई तो हम देखते हैं कि मास्टर जुआंग टियान यूहाओ को अपने सामने बुलवाते हुए कहता है कि टांग डोंग सामने आओ। जो सुनकर यूहाओ भी सामने की तरफ आ गया था। यहाँ पर मास्टर जुआंग टियान यूहाओ से कहता है कि टांग डोंग तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और इसी वजह से मैं तुम्हें बैरक नंबर 1 का हेड अपॉइंट करता हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद कुछ लोग काफी सारा सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ यूहाओ भी अपने मन में कह रहा था कि माँ बस सिर्फ आप देखती रहे, मैं ये बात साबित कर दूंगा कि मैं मास्टर ड्यूक से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग के बाद यहाँ रात को बैरक नंबर 1 का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग सारा दिन ट्रेनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके थे और ये लोग अपने अपने बिस्तर पर लेटकर आराम कर ही रहे थे। तभी अचानक यूहाओ भी बैरक नंबर 1 में इंटर कर गया, जहाँ पर वो सीधा सीधा आते हुए अपने बिस्तर पर बैठकर अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहता है कि भाइयों, आज के दिन हम सब लोगों का ही स्टार लोवो आर्मी में पहला दिन है, मगर चूंकि हम सब लोग एक ही बैरक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज के दिन से हम लोग एक दूसरे के भाई और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम लोग पूरी जान लगा देंगे, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि हम में से कोई भी ऑक्सिलरी सोल्जर ना बने, बल्कि हम सारे के सारे कॉम्बैट सोल्जर्स बनना चाहते हैं ताकि हम लोग मिलिट्री में हाई से हाई रैंकिंग और पोजीशंस को हासिल कर सके। यहाँ पर यूहाओ जब ये सारी बातें कह रहा था तो बैरक नंबर 1 के कई सारे लोग तो यूहाओ की बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। इवन कि यूहाओ तो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनसे कह रहा था कि हम लोग मेहनत करते हुए एक दूसरे का साथ देकर मिलिट्री में अपना नाम बनाएंगे। ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद दाजुआंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यूहाओ से कहता है कि ठीक है, मैं वो पहला इंसान हूँ जो कि तुम्हारी इस आइडिया को सपोर्ट करता है, यानी कि ब्रदर टांग डोंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वहीं पर मौजूद एक मोटू जिसका नाम गाओ डा पेंग था, उसे पहले ही यूहाओ से जलन हो रही थी और वो यूहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब किसने कह दिया कि तुम हमारे इंचार्ज हो, तुम भी हमारी तरह न्यू रिक्रूटर हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं सुननी। यहाँ पर गाओ तो दादागिरी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यूहाओ को डरा सके। इवन कि गाओ तो यूहाओ के कंधे पर हाथ रखते उससे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि आज के बाद मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करना। मगर गाओ ने जब यूहाओ के कंधे पर पूरा जोर लगा दिया तब भी वो यूहाओ को नीचे की तरफ झुका नहीं पाया। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग काफी सारे शौक हो गए थे। इवन कि गाओ को भी मन ही मन में एहसास हो गया था कि ये लड़का इतना सारा सिंपल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है जाने दो, और ये कहते हुए गाओ वहाँ से जाने लगा। मगर दूसरी तरफ यूहाओ को सब लोगों के सामने अपनी अथॉरिटी को साबित करना था, इसलिए वो गाओ को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देता, बल्कि वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि रुक जाओ। ये देखकर तो गाओ को भी गुस्सा आ गया और वो यूहाओ पर पंच चलते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पंच को तो यूहाओ अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक करते हुए साथ ही साथ गाओ को उठाकर दूसरी तरफ जमीन पर दे मारता है, जो देखकर तो सब लोगों का मुंह खुला के खुला रह गया था। दूसरी तरफ यूहाओ सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहता है कि तुम लोगों ने क्या सुना नहीं, मैं बैरक नंबर 1 का हेड हूँ और मैंने तुम लोगों को अभी जो कुछ भी कहा वो कोई सजेशन नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। यूहाओ की स्टोन वाली बातें सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग एक साथ खड़े होते हुए कहते हैं कि जी हम समझ गए कि आप बैरक नंबर 1 के कैप्टन हो और आपसे आपका जो भी ऑर्डर होगा
हम मानेंगे। यूहो उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि ठीक है, लाइटें बुझाकर सो जाओ। ये सुनकर सब लोग फौरन से ऐसा ही करते हुए अपने अपने बिस्तर पर पहुंच गए। इवन कि गांव भी घबराते हुए फौरन अपने बिस्तर पर पहुंच चुका था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखने को मिलता है, जहां जब बैरिक नंबर 1 के सोल्जर्स नींद से जागे तो उन्हें जानने को मिलता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा देर कर दी। उन्हें ग्राउंड में इकट्ठा होना था। सिर्फ इन लोगों का कैप्टन यूहो और साथ ही साथ इन लोगों का एक और रूममेट पहले से ही ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाकी के सब लोग मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम लोगों को ग्राउंड का सीन देखने को मिला, जहां पर यूहो और साथ ही साथ बैरिक नंबर 1 का एक और सोल्जर भी मौजूद था, जिसे यूहो देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के को कल रात जब मैंने देखा तो मैंने इसकी बॉडी में कुछ सोल पावर महसूस की, यानी कि ये एक सोल मास्टर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी सोल मास्टर होने के बावजूद भी बिल्कुल जीरो से इस तरह शुरुआत क्यों कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के बैरिक नंबर 1 के सोल्जर्स भी अब मैदान में आ चुके थे, जिन्हें देखते हुए कमांडर जुआंग टियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि बैरिक नंबर 1 के सोल्जर, तुम लोगों ने आने में 3 मिनट की देरी कर दी और इसलिए तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। आज के दिन ट्रेनिंग में जितना भी वजन होगा, बैरिक नंबर 1 के सोल्जर्स को उसका दुगना वजन उठाकर ट्रेनिंग करनी है। यूहो और साथ ही साथ उस मिस्टीरियस लड़के को भी यहाँ पर अपने साथियों की वजह से यही सेम पनिशमेंट मिल चुकी थी, जहाँ पर ये लोग दुगना वजन उठाकर कई घंटों तक चेयर फॉर्म में खड़े थे। और कुछ घंटों तक इस तरह खड़े रहने के बाद हम देखते हैं कि कई सारे सोल्जर तो थक हार कर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। सिर्फ पीछे की तरफ यूहो और वो मिस्टीरियस लड़का ही बचा था, जहाँ यूहो को तो थकन नहीं हो रही थी, लेकिन यूहो देखता है कि वो मिस्टीरियस लड़का बुरी तरीके से थक चुका है। मगर इससे पहले कि वो हार मान जाता, तभी अचानक वहाँ पर हमें घोड़े पर एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो मिस्टीरियस लड़का अचानक से बहुत ज्यादा जोश में आ चुका था। यूहो भी महसूस करता है कि अचानक से उस लड़के के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई और ये सब कुछ शायद उसी लड़की को देखकर हुआ था, जिसके आते साथ ही यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से करवाया जाने लगा। जहाँ पर कमांडर जुआंग टियान सारे के सारे सोल्जर से कहता है किसी के साथ तुम लोगों की 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो गई, इसलिए खड़े हो जाओ। साथ ही सर वो कहता है कि इनसे मिलो, ये लड़की है कमांडर जू यून, जो कि 3rd बटालियन और 7 डिवीजन की हायर कमांडर है। आज के दिन से तुम लोगों की ट्रेनिंग मेरे साथ खत्म हो गई और इसी वजह से तुम लोग आज से कमांडर जू यून के सोल्जर्स हो, जिनके अंडर रहते हुए तुम लोगों को उनके सारे ऑर्डर्स को मानना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर जू यून भी मास्टर जुआंग से सवाल करते हुए कहती है इस न्यू रिक्रूट सोल्जर्स बैच की क्वालिटी कैसी है, जिस पर कमांडर जुआंग बताता है कि इस बैच की क्वालिटी ओवरऑल तो एवरेज है, लेकिन कुछ सोल्जर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो आपको यकीनन निराश नहीं करेंगे। ये सुनते हुए कमांडर जू यून की नजर यहाँ पर मौजूद उस मिस्टीरियस लड़के पर भी पड़ गई थी, जिस पर नजर पड़ती है अचानक से वो नजरें चुराकर वहां से जाने लगी। जो सब कुछ तो यूहो ने भी देख लिया था और उससे अब सब कुछ समझ आने लगा, इसलिए वो अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि कमांडर जुआंग अचानक से यूहो और साथ ही साथ उस मिस्टीरियस लड़के दोनों को सामने की तरफ बुलवा लेता है, जहाँ पर कमांडर जुआंग यूहो से कहता है कि टांगडोंग, अब से तुम इस टीम के कैप्टन होंगे। और साथ ही साथ वो उस मिस्टीरियस लड़के का नाम लेते हुए कहते हैं डाई लुओली, तुम अब से इस फर्स्ट टीम के वाइस कैप्टन हो। एक वाइस कैप्टन होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनेगा कि तुम टांगडोंग की टीम मैनेजमेंट में मदद करो। इस पर डाई लुओली जवाब देते हुए कहता है कि यस कमांडर। जो सब सुनने के बाद कमांडर जुआंग ने भी इन सब लोगों को वापस से आराम करने के लिए अपने अपने रूम की तरफ भेज दिया। यहाँ पर बैरिक नंबर 1 में हम देखते हैं कि यूहो डाई लुओली की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि डाई लुओली का नाम यूहो ने पहले भी सुना है और ये दोनों ही डाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कहते साथ ही यूहो अपनी बचपन की यादों को याद करने लगा, जब वो छोटा था और अपनी मॉम की कपड़े सुखाने में मदद कर रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा तितली को पकड़ते हुए तेजी के साथ भागता हुआ यहाँ पर आकर कपड़ों में लिपटते हुए यूहो को तकड़ाकर उसे नीचे की तरफ गिरा देता है, जहाँ यूहो की मॉम दोनों बच्चों को संभालते हुए खड़ा कर लेती है और असल में ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि डाई लुओली ही था। तभी अचानक वहाँ पर डाई लुओली की मॉम भी आ गई थी, जहाँ डाई लुओली तो फौरन अपनी मॉम के पीछे जाकर छुप गया और साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो से माफी भी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरा कोई भी इरादा तुम्हें गिराने का नहीं था, मैं तो बस सिर्फ एक तितली को फॉलो कर रहा था और एक्सीडेंटली हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाई लुओली की मॉम भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जो कि यूहो की मॉम को देखते हुए कह रही थी कि यकीनन तुम हुआ यूनिर होना। मैंने तुम्हारे बारे में एक एल्डर लेडी से सुना है, जिन्होंने मुझे बताया था कि तुमने ड्यूक मैंशन को छोड़ दिया। असल में डाई लुओली की मॉम भी मास्टर ड्यूक की एक कॉन्कुबाइन थी, यानी कि यूहो, डाई लुओली और डाई हुआबिन, ये तीनों ही एक दूसरे के हाफ ब्रदर्स हैं। तीनों का फादर तो एक है, लेकिन तीनों की माँ अलग अलग थी। बेशक ओरिजिनली असल में मास्टर ड्यूक की सिर्फ एक ही बीवी है, असल में सिर्फ उनकी एक ही मेन बीवी थी, जबकि बाकी की सारी उनकी कॉन्कुबाइंस थी। कॉन्कुबाइंस को उस जमाने में सिर्फ इसलिए रखा जाता था ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सके। ये बच्चे उनकी फैमिली को ताकतवर करते थे। हालांकि मास्टर ड्यूक को वैसे यूहो की मॉम से प्यार भी था, वो उन्हें कॉन्कुबाइन नहीं बल्कि अपनी बीवी भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो समाज के प्रेशर में ये सब कुछ कर नहीं पाए। यूहो को याद था कि डाई लुओली की मॉम काफी ज्यादा अच्छी थी, उसने यूहो की मॉम को कुछ पैसे दिए थे तो वो
वो इन पैसों से अपना गुजारा कर सके। साथ ही साथ वो यूहाओ की मॉम और साथ ही साथ यूहाओ से काफी अच्छा बर्ताव भी करती थी। इवन कि उस टाइम उसने अपने बेटे डाइलुओली से कहा था कि यूहाओ को अपना भाई कहो। यूहाओ भी उसी टाइम से डाइलुओली को अपना भाई मान चुका था, लेकिन फिर इन लोगों की ज्यादा बचपन में मुलाकातें नहीं हो पाई। और चूंकि यूहाओ को अपने बचपन की ये सारी अच्छी यादें याद है और साथ ही साथ वो डाइलुओली को पहचान भी चुका, तो वो आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगता है, मगर वो देखता है कि डाइलुओली तो अपने बिस्तर पर नहीं था, बल्कि वो रात के अंधेरे में कमरे से बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। यूहाओ भी थोड़ी देर में वहां पर आ जाता है, जो कि आते हुए यहाँ डाइलुओली की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो मुझे गैस करने दो, यकीनन तुम मास्टर ड्यूक के सामने खुद को प्रूव करना चाहते हो, इसलिए तुमने इस आर्मी को ज्वाइन किया और तुम्हारी दूसरी वजह इस आर्मी को ज्वाइन करना यकीनन कमांडर ज़ू युन की नजरों में आना है। मुझे लगता है कि तुम्हें वो पसंद है, लेकिन चूंकि कमांडर ज़ू युन स्टार वो एम्पायर रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक प्रिंसेस है, तो तुम उसकी नजरों में आने के लिए आर्मी के एक हाईयर रैंक पे जाना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टार लुआ एम्पायर की प्रिंसेस ज्यूजू याद है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मिस ज़ू युन भी उनकी छोटी बहन है, जिन दोनों के पास ही स्टार क्राउन की मार्शल सोल है। और डाइलुओली को मिस ज़ू युन से प्यार है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहते। इवन कि वो यहाँ यूहाओ के सामने इनकार करते हुए कहता है कि आखिर तुमसे ये सब किसने कहा, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था, जैसे तुम ज़ू युन को देख रहे थे तुम उसे चाहकर भी छुपा नहीं सकते। जो सुनकर तो डाइलुओली भी थोड़ा सा शौक था। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ डाइलुओली को चैलेंज करते हुए कहता है कि क्यों ना तुम और मैं एक दूसरे से दो हाथ करें, मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। इस पर डाइलुओली जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक स्पिरिट मास्टर हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने की, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी भी सोल मास्टर से नहीं जीत सकता। मगर यूहाओ भी उसे बार बार फाइट के लिए प्रोवोक कर रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि डाइलुओली ने फौरन से अपने सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लिए। उसके पास 2 येलो सोल रिंग और एक पर्पल कलर की सोल रिंग थी, जिसका मतलब कि डाइलुओली सिर्फ अभी तक 32 लेवल पर है। हालांकि वो यूहाओ से एज में ज्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन फिर भी यूहाओ लेवल 70 पर पहुंच गया, जिसका मतलब कि डाइलुओली ज्यादा टैलेंटेड नहीं और इसी वजह से वो कभी श्रेक एकेडमी भी नहीं जा पाया, जिसकी वजह से उसने ये स्टार लुआ एम्पायर की आर्मी ज्वाइन कर ली है, ताकि वो खुद के फादर के सामने खुद को साबित कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं किसी के साथ डाइलुओली ने आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहाओ पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जहाँ दूसरी तरफ यूहाओ तो काफी आसानी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी डाइलुओली की पिटाई लगा रहा था। डाइलुओली तो बिल्कुल यूहाओ को टच भी नहीं कर पाता। यूहाओ से अपनी लात से रोकते हुए कहता है कि क्या तुम इन्हीं स्किल से मुझे हराना चाहते हो, ये तो काफी सारा बेकार स्किल्स है। और ये कहते साथ ही यूहाओ ने डाइलुओली को पेट में एक जोरदार लात दे मारी, जिसकी वजह से डाइलुओली के मुंह से खून भी निकल पड़ा और उसे अब यूहाओ पर गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो यूहाओ पर फाइट करने के लिए आखिरकार अपनी मार्शल सोल की पावर एक्टिवेट कर देता है, जहां पर उसने अपने वज्र व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करी। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि उसके पीछे भी व्हाइट टाइगर बन चुका था, लेकिन ये पूरी तरीके स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है, जो देखकर तो यूहाओ भी अपने मन में कह रहा था कि ये काफी ज्यादा यूनिक है। इस व्हाइट टाइगर के अंदर मैं एक फ्यूजन को महसूस कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर्स को फ्यूज करके इस व्हाइट टाइगर को बनाया गया है। इसी वजह से इस व्हाइट टाइगर की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ तो काफी आसानी के साथ डाइलुओली के हर एक क्लॉ अटैक्स को डॉज कर रहा था। इवन कि यूहाओ तो सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए डाइलुओली को ब्लॉक करके पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर तो डाइलुओली भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास तो कोई मार्शल सोल भी नहीं है, एक सोल मास्टर ना होने के बावजूद भी आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। जिस पर यूहाओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मार्शल सोल होना ही सब कुछ नहीं होता, जो कहते हुए यूहाओ से दोबारा से खुद पर हमला करने का इशारा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइलुओली का गुस्सा हद से बढ़ता जा रहा था और वो दोबारा से अपने स्पिरिचुअल व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट करते हुए यूहाओ पर लगातार हमले पर हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ दूसरी तरफ यूहाओ भी काफी आसानी के साथ उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए साथ ही साथ उसे लाते गुस्से मारते हुए पीछे की तरफ हटा रहा था। ये सब कुछ तो डाइलुओली से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो गुस्से होते हुए कहता है कि मैं डाई हुआ का बेटा हूँ, आखिर मैं तुम जैसे एक किसान से कैसे हार सकता हूँ। मगर इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ डाइलुओली को एक जोरदार पंच कर दिया था, साथ ही वो उसे लात से पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। इसके बाद वो उस पर पैर रखते हुए कहता है कि आखिर डाई हुआ का बेटा होने में इतनी भी कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम हमेशा अपनी सारी जिंदगी उसी के शैडो में रहते हुए जीना चाहते हो। यहाँ यूहाओ जब डाइलुओली को ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कमांडर ज़ू युन आ जाती है, जो कि आते हुए कह रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कमांडर ज़ू युन को तो यहाँ पर अचानक से देखकर डाइलुओली भी फौरन से घबराते हुए खड़े होकर कहता है कि ज़ुनीर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर ज़ू युन जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ज़ुनीर मत कहो, मैं तुम्हारी आर्मी कमांडर ज़ू युन हूँ। डाइलुओली भी निराश होकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है बटालियन कमांडर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ यूहाओ तो ये सब देखकर मुस्कुराने लगा था, जबकि कमांडर ज़ू युन यूहाओ से भी कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर प्राइवेट फाइट्स करना मना है। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये डाइलुओली और मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कमांडर ज़ू युन तुम हमारे बीच में मत आओ। ये कहते हुए यूहाओ धीरे धीरे से ज़ू युन की तरफ बढ़ते
मारता जा रहा था। ज़ुयुन भी अपनी तरफ यूहो को आता हुआ देखकर कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को फॉलो ना करने की। ये कहती वो अभी अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने अपने सिर्फ एक ही छोटे से मेंटल अटैक को जनरेट कर दिया, जिसके प्रेशर से तो ज़ुयुन वहीं पर बेहोश होते हुए नीचे की तरफ गिर जाती है। जब ये सब कुछ डाई लुओली ने देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और अचानक ही हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लडी टाइगर की पावर अनलीश कर दी, जो कि उसकी एक हिडन मार्शल सोल है। इस ब्लडी टाइगर के मार्शल सोल का प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि यूहो भी पीछे की तरफ जंप कर चुका था। साथ ही साथ डाई लुओली कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़ुयुन, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असल में ये ब्लडी टाइगर मार्शल सोल बिल्कुल भी डाई लुओली के कंट्रोल में नहीं थी और ये दूसरी बार थी कि वो इस ब्लडी टाइगर की पावर को अनलीश कर पा रहा है। ये ब्लडी टाइगर था भी काफी जरा खतरनाक, जिसकी दोनों आंखों में फ्लेम चल रही थी और ये एक म्यूटेटेड व्हाइट टाइगर बीस्ट था, जिसकी स्ट्रेंथ तो काफी जरा खतरनाक थी और वो इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो पर लगातार अपने क्लॉ अटैक्स करना शुरू कर देता है। यूहो भी अब डाई लुओली की स्ट्रेंथ को देखकर इंप्रेस होने लगा और वो अपने मन में कह रहा था कि अच्छा, यानी कि डाई लुओली, तुम्हारे पास ये म्यूटेटेड ब्लड टाइगर बीस्ट की मार्शल सोल है, लेकिन तुम अब तक जिन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो व्हाइट टाइगर के हिसाब से बनाई गई थी। इसी वजह से डाई लुओली तुम्हारी कल्टिवेशन ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई। असल में जब यूहो ये सब सोच रहा था, साथ ही साथ वो डाई लुओली के अटैक्स को भी डॉज कर रहा था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कहता है कि डाई लुओली, तुम्हारा ये ब्लड टाइगर स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल है। अगर तुम स्पिरिचुअल कल्टिवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो तो इसकी वजह से तुम्हारी कल्टिवेशन दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ सकेगी, जो कि तुम्हें ताकतवर भी कर सकती है, लेकिन अभी के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये सब सोचते यूहो ने डाई लुओली के अटैक को डॉज करते हुए फौरन से उसकी गर्दन पर हिट कर दिया, जिसकी वजह से डाई लुओली अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसकी पावर डीएक्टिवेट हो गई। ये सब देखते हुए वहीं पर मौजूद मिस ज़ुयुन भी यूहो की तरफ देखते हुए कह रही थी कि आखिर तुम कौन हो और तुम डाई लुओली को छोड़ क्यों पहुंचाना चाहते हो? कहीं तुम सन मून एम्पायर के कोई जासूस तो नहीं? यहाँ पर मिस ज़ुयुन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यूहो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम्हें भी डाई लुओली की फिक्र है। यहाँ अब तक डाई लुओली भी वापस से होश में आ चुका था, जिसे देखते हुए यूहो कहता है कि मेरे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं फिक्र करता हूँ और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मगर डाई लुओली तुम्हें उसके लिए ताकतवर होना होगा। ये कहती यूहो धीरे से मिस ज़ुयुन की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यूहो मिस ज़ुयुन को चोट पहुंचाने वाला है। इवन की डाई लुओली भी डरते हुए कह रहा था कि प्लीज ज़ुयुन को चोट मत पहुंचाना। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।